यह एक सच्चे अवघड़ की घटी हुई सच्ची घटना है। अगर पहुंचा हुआ अवघड़ की दयामयी दृष्टि हम पर पड़ जाए तो दुनिया के सारे कष्ट दूर हो सकते हैं। ऐसा अवघड़ शिव स्वरूप होता है और शिव से ही शक्ति प्राप्त कर जन कल्याण ही करता है। आइए आगे हम जानते हैं क्या घटना है। अलकनंदा नदी दो तरफ पहाड़ों से घिरे होकर शांत धारा में बह रही थी। आसपास मौसम बहुत सुहावना था। दोनों किनारे पर बालू की रेत फैली थी। वातावरण बिल्कुल शांत थी। शाम के 4 बज रहे थे। आसपास एक भी इंसान नजर नहीं आता था। उसी शांत वातावरण में एक बहुत बड़ा सिद्ध अवघड़ उस बालू की रेत पर टहल रहा था। तभी उसकी नजर एक स्त्री पर पड़ी जो दूसरे किनारे पर खड़ी थी और अलकनंदा की बहती धाराओं को देख रही थी। तभी अवघड़ ने देखा कि वह स्त्री बहती धारा में छलांग लगा दी। अवघड़ उसके आत्महत्या के इरादों को समझ गया। वहां पर उस अवघड़ के अलावा और कोई नहीं था। वह उसे बचाने के लिए उस नदी की धारा की तरफ बढ़ा। तब तक वह बीच में डूबने लगी थी। तभी उस अवघड़ ने उसे नदी के से निकाला और किनारे रेत पर सुला दिया। वह मूर्छित हो गई थी। अवघड़ ने जितना हो सका पिया हुआ पानी उसके पेट से निकाला। उस स्त्री ने आंखें खोला और कहा, तुमने मुझे क्यों बचाया? अवघड़ बोला, यह जिंदगी शिव की दी हुई है, इसे क्यों नष्ट कर रही हो? वह स्त्री जिसका नाम नंदिनी था वह हल्का महसूस कर रही थी। वह बोलने लगी, बाबा मेरे जीने का अब कोई मकसद नहीं है। मेरे चाचा और उसके लड़कों ने मेरी संपत्ति लेने के लिए मेरे पिता और मेरे भाई की हत्या कर दी है। एक छोटा भाई है, उसकी हत्या होने के डर से रिश्तेदारों यहाँ छोड़ दी है। मैं अकेली माँ के साथ हूँ, मेरी भी हत्या हो सकती है। पुलिस को लिख कर दिया है, वह उन हत्यारों को कुछ नहीं करती। वह कहती है कोई सबूत नहीं है। मैं हर तरफ से निराश हूँ, आत्महत्या न करूँ तो क्या करूँ? अवघड़ ने कहा, तुम घर जाओ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। भोलेनाथ तुम्हारे साथ हैं। जिंदा रहकर उन हत्यारों को कड़ी सजा दिलाओ, मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। शंकर ने मुझे कमजोर और लाचारों की मदद करने के लिए ही शक्ति दी है। उन हत्यारों को मैं बताऊंगा। मैं कल उस गांव में आऊंगा। शाम होते ही इस सुनसान इलाके में पूरी तरह असुरी शक्तियां विचरण करने लगेगी। यहाँ तुम्हारे लिए बहुत खतरा है। सामने पहाड़ी पर मंदिर तक पूरा इलाका उन्हीं ताकतों के अधीन रहता है। उस अवघड़ ने अपने झोले से कुछ सामान निकाल कर दिया और कहा, इसे अपने पास रखे रहना, यह तुम्हारे हर बला से बचाएगा। सच्चा अवघड़ दूसरे का कष्ट दूर करता है और असल में वही अवघड़ होता है, बाकी सब दिखावा है। नंदिनी विश्वास के साथ घर वापस चली गई। दूसरे दिन वह अवघड़ उस बस्ती में पहुंचा। नंदिनी माँ के साथ दरवाजे पर बैठी थी। अवघड़ पर नजर पड़ी तो वह उसे बुलाई। अवघड़ ने कहा, बोलो क्या कहना है? नंदिनी बोली, बाबा हम चाहते हैं कि हत्यारे को सजा मिले और हमारी जिंदगी भी सुरक्षित रहे। हमने थाने में कई बार जाकर कहा और केस किया तो भी पुलिस हत्यारे को नहीं पकड़ता। थानेदार कहता है हत्या का कोई सबूत नहीं है, वह उसे बचा रहा है। अवघड़ ने कहा, सब ठीक हो जाएगा। फिर अपने थैले से एक हड्डी निकाली और उसे जमीन पर पटक कर कहा, जाओ उस थानेदार के दिमाग में घुसकर उस हत्यारों को पकड़ने के लिए भेजो और हमें बताओ कि जिससे हत्या की है वह औजार कहाँ छुपाया है। दूसरे दिन पुलिस उन हत्यारों को पकड़कर अपने साथ ले गई। हत्यारे नंदिनी को धमकी देकर पुलिस के साथ चले गए। नंदिनी दूसरे दिन अलकनंदा के किनारे अवघड़ बाबा को खोजने निकली। अवघड़ बाबा नहीं मिला। धीरे धीरे शाम होने लगी। नंदिनी को सुनसान में भय होने लगा था। थोड़ी दूर पर मुर्दे जल रहे थे। उसने देखा उस वीरान इलाके में चारों तरफ अजीबो गरीब आकृति घूम रही है। कुछ पिशाचनी, लंबे प्रेत, चुड़ैल उसे नजर आ रहे थे। वह अवघड़ बाबा को पुकारने लगी। पल भर में ही वह असुरी शक्तियों से घिर गई। वह भय से कांप रही थी। तभी एक तेज और कड़क आवाज आई, रुक जाओ। वे सारी शक्तियां जो नंदिनी की तरफ बढ़ रहे थे वे आवाज सुनकर रुक गए और अवघड़ को अपनी तरफ आते देखकर भाग गए। अवघड़ ने नंदिनी से कहा, डरो मत, मैंने जो तुम्हें पास रखने के लिए सामान दिया है उसके प्रभाव से भूत प्रेत तुम्हें छू नहीं सकते।
छूते ही जलने लगेंगे। तुम जाकर थानेदार को बता दो कि वह हत्या वाले सारे औजार उसने घर में ही गाड़ कर रखा है। और अवघड़ एक पहुंचा हुआ अवघड़ था। उसने सारी जिंदगी शिव की साधना की थी। अपनी कठोर साधना से उसने शिव को प्रसन्न कर उन्हें कई शक्तियां प्राप्त की थी। उन सारी शक्तियों को वह लाचार और असहाय लोगों के मदद में ही लगाता था। यह सारी बातें एक अवघड़ की सच्ची दास्तान नामक शीर्षक में लिखी थी। फिर उसने थाने जाकर कड़क आवाज में कहा, उस हत्यारे को जिंदा जितना जल्द हो सके सजा दिलाओ। मैं चाहूं तो खुद उसे सजा दे सकता हूं, लेकिन यह तुम्हारा काम है। और फिर कमजोर और मजबूर की मदद करना शिव को बहुत पसंद है। उसके बातों का असर उस थानेदार पर इतना पड़ा कि बहुत जल्द ही उसका मुकदमा अदालत से फैसले तक पहुंच गया और वह बाप बेटे दोनों को आजीवन कारावास में ही गुजारना पड़ा। अभी भी सच्चे अवघड़ हैं, लेकिन वे गुफाओं और कंदराओं में अदृश्य रहते हैं। जिस पर भगवान शिव की कृपा हो जाती है वे मिल जाते हैं और कष्ट परेशानियां सब दूर कर देते हैं।